बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर इस्लामाबाद टॉक्स और एक मरतबा फिर पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद के ऊपर जमी हैं और इस्लामाबाद में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि जो जुड़वा शहर है रावलपिंडी की भी अगर बात करें तो वहां पर भी गुज़िश्ता रोज से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी शायद सूरज गुरूब होने को है, तो आपको ये मनाजिर नजर ना आए। उस वक्त पार्लियामेंट हाउस और बहुत खामोशी, इंतहाई पुरसुकून माहौल आपको इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक पे नजर आ रहा है। अमूमी तौर पर क्योंकि हमारा ऑफिस यहाँ पे है तो ये हमेशा शोर यहाँ पे होता है गाड़ियों के चलने की, बाइक की स्पीड लगाने की, लेकिन आज इतना पुरसुकून है, चिड़ियों की आवाज आ रही है। और इस्लामाबाद यूं समझ ले अपने तमाम मेहमानों को इस जगह पे वेलकम करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से आगे शहर दस्तूर है और पहले टॉक्स जो हुए थे वो उसी शहर दस्तूर पे कायम जो एक निजी होटल था वहां पर हुए थे। क्योंकि सारे बता रहे हैं सरीना होटल में ही हुए थे और तमाम तर जो उनकी वो रिहाइश थी वो भी वहीं पे थी। तो ये खूबसूरत मनाजिर इस वक्त इस्लामाबाद पेश कर रहा है। सिक्योरिटी सख्त की गई है। सबसे पहले तो ये आप लोगों को सिक्योरिटी के हालात बताएं। मेट्रो सर्विस, क्योंकि इस तरफ अगर घूमेंगे, वैसे आज हम आपको पूरे रोड के बीच में से घुमा के दिखा सकते हैं, तो ये वाली जो मेट्रो सर्विस है ये भी बंद कर दी गई है। पहले मैसेज आया था कि जी जो मेट्रो है वो बंद है कचहरी स्टॉप तक, और उसके बाद फिर एक मैसेज आया कि जी 4 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, गुड ट्रांसपोर्ट, तमाम ट्रांसपोर्ट को जो ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया। मतलब अब जब तक इंतजामिया की जानिब से कोई जवाब नहीं आता तो ये मुकम्मल तौर पर बंद है। सुबह जब मैं आ रही थी घर से ऑफिस की तरफ, तो रावलपिंडी में सिक्योरिटी के जो हालात मुझे नजर आए, क्योंकि हमने जो आंखों से देखा है वो आपको बता रहे हैं, हर 5 मिनट के फासले पर आपको सिक्योरिटी के जो एहलकार है वो नजर आ रहे थे। पिंडी में सिक्योरिटी इतनी सख्त की गई थी क्योंकि वजह ये थी कि जो सपोर्टिंग टीम है अमेरिका की, उन्होंने पहुंचना था, तो सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त किया गया था। और उसके बाद एक वीडियो यकीनी तौर पर आप लोगों की भी नजरों से गुजरी होगी, जिसमें जो कार्गो जहाज है वो नूर खान एयरबेस पर पहुंचे और उसमें तमाम तर वही जो पिछले टॉक्स पे भी हमने देखा था कि गाड़ियां आई थी, जो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां थी वो पहुंचाई थी पहले ही। तो इसी तरीके से जो सपोर्टिंग टीम है अमेरिका की वो पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस तमाम तर सिचुएशन में क्या हुई है, वो सिचुएशन इस वक्त ये है, जो डेवलपमेंट है वो ये है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, जो कि अभी रिसेंटली तकरीबन कोई आधा घंटा पहले उनका जो ट्रुथ सोशल पे उनका जो बयान आया था वो है, जिसमें उन्होंने इस चीज की कंफर्मेशन की है कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो है अमेरिका के वो पाकिस्तान आ रहे हैं, इस्लामाबाद वो जाएंगे। लेकिन जो ट्वीट उनका है ट्रुथ सोशल पे, जो उनका जो एक स्टेटमेंट है, बयान जो है वो खासा अगर आप देखें तो क्योंकि हमने तो उसमें से एक ही चीज निकाली है कि जी इस्लामाबाद में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, लेकिन उसका जो स्टेटमेंट है वो पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक मां सिवाय इस एक लाइन के अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स इस्लामाबाद कल इवनिंग तक यानी कल शाम तक वो पहुंचेंगे इस्लामाबाद। इसके अलावा सारे के सारे ट्वीट्स में एक दफा फिर अमेरिकी सदर के धमकियामेज अल्फाज और वार्निंग जो है वो हमें नजर आ रहे थे। और जिस तरीके से पहले भी हमने देखा था कि जब उन्होंने सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात की थी तो उन्होंने उसको बोल्ड और कैपिटल फॉर्म में, तमाम जो अल्फाज है वो कैपिटल लेटर में उन्होंने लिखा था, जिसका मतलब है कि आपकी नजर डायरेक्टली उस चीज पर पड़े कि इसमें वार्निंग है या इसमें ये कहना क्या चाह रहे हैं। इसी तरीके से अभी का जो उनका स्टेटमेंट आया है उसमें अगेन उन्होंने बात की है कि अगर ईरान डील के लिए रजामंद नहीं होता है तो फिर उनके ब्रिजेस, कम्युनिकेशन के पूरे तमाम जो भी चैनल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा और उनकी सिविलाइजेशन को खत्म कर दी जाएगी। मतलब ये एक अगेन धमकी जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई है। और सेकेंडली उन्होंने कहा है कि नो नाइस गाय, मतलब कि आप ज्यादा अब अच्छा बनने की जरूरत नहीं है अगर तो ईरान डील के ऊपर किसी तरह से रजामंद नहीं होता है। एक दफा फिर इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से पहले उन्होंने धमकी दे के ये एक कोशिश की थी
کہ ایران کو اپنی دھمکیوں سے ڈرا کے ایران کو اپنی دھمکیوں سے قائل کر سکے تو وہ نہیں ہو سکا تھا. یہ ظاہر سی بات ہے یہ تمام تر چیزیں نیگوسیشن سے بات کرنے سے پیس کی طرف جا رہی تھی تمام تر باتیں. لیکن ایک دفعہ پھر یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بڑا سوچنے والی بات ہے کہ ایک جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ٹیم جا رہی ہے اسلام آباد پہنچ رہی ہے اور وہ کل شام تک پہنچے گی, یعنی کہ وہ نکل چکے ہیں. اور ایک جو امریکی جرنلسٹ ہے انہوں نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے, اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہی ٹیم اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کرشنر آئیں گے, یعنی کہ جے ڈی وینس جو ہے اس کا نام اس میں یہ سیکنڈ ٹاک میں شامل نہیں ہے. اسٹیو وٹکوف کا ہے اور جیریڈ کرشنر کا ہے, جن دونوں کا نام انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں جی اب آ رہے ہیں سیکنڈ ٹاک کے لیے. کیونکہ بہت سارے اینالسٹ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت ممکن تھا فرسٹ راؤنڈ کو اس طرح سے 21 گھنٹے کے بعد وائنڈ اپ کرنے کا, مطلب وائنڈ اپ ان سینس کہ اس کو سیکنڈ راؤنڈ تک لے کے جانے کا مطلب تھا کہ جے ڈی وینس کے پلے یعنی ان کے کورٹ میں سارا گیم نہ چلا جائے کہ جی اس کا نام نہ ہے کہ اسلام آباد ڈکلیریشن پہ جو سائن ہوا تھا تو وہ نائب صدر جے ڈی وینس کا ہوا تھا. تو ایک یہ بھی ہم اس کا ایک جو اینگل ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. دوسری جانب ایران کی جانب سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کے حوالے سے, تو اس پہ بھی امریکی صدر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ یہ جو دھمکی مجھے دے رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کا, تو وہ انڈائریکٹلی نہ سمجھتے ہوئے یا پھر جان بوجھ کے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو فائدہ دے رہے ہیں, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ اگر بند کر دیتے ہیں تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے, میں بھی اس کو بلاک کر کے بیٹھا ہوں اور میرے جو کنٹینرز ہے وہ کچھ نکل چکے ہیں ٹیکسس کی طرف اور اس کی طرف وہ نکل چکے ہیں, تو مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے. تو یہ تمام ڈیولپمنٹ تھی اس پورے ٹاک کے حوالے سے. لیکن اسلام آباد کی یہ صورتحال ہے کہ تمام راستے بند ہے, اسکولز, یونیورسٹیز, کالجز آن لائن کر دی گئی ہیں. یہ ایریا آپ بالکل بھی نہیں آ سکتے ہیں, بالکل کٹن آف کیا گیا ہے. اسٹل آپ اگر جاتے ہیں جو نیو بلو ایریا, اس کو ایکسٹینڈ کر کے بلو ایریا کہہ رہی ہوں سوری, ریڈ زون, نیو ریڈ زون جو ایکسٹینڈڈ کیا گیا تھا وہاں تک مکمل طور پر بند ہے. تو یہ صورتحال ہے. اسلام آباد ایک دفعہ پھر تیار ہے, مزید کیا اپڈیٹس ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.